Hello everyone, welcome you all in Ambition. This is episode 62 of Legal News and Update series. So recently Supreme Court ने अर्ज किया सभी हाई कोर्ट से, सभी हमारे कंट्री की ट्राइब्यूनल से कि वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करें while formulating and passing the judgments and orders. कि सभी के सभी जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक यूनिफॉर्म मैनर में नंबर्ड होने चाहिए, पैराग्राफ्ड होने चाहिए, राइट। इस केस का टाइटल है BS हरि कमांडेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, वेर इन द बेंच कंप्राइज ऑफ जस्टिस कृष्ण मुरारी एंड जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह। तो उन्होंने ये डायरेक्शन इशू किया है टू द रजिस्ट्रार ऑफ ऑल द हाई कोर्ट्स। ये जो डायरेक्शंस दिए गए हैं ये एक अपील मैटर में दिए गए हैं। 2010 में एक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो एक ऑर्डर था उसके अगेंस्ट में, उस ऑर्डर में जो भी पैराग्राफ्स मेंशन थे दे वर नॉट नंबर्ड, वो नंबर्ड नहीं थे। तो उसी कंटेक्स्ट में फिर कोर्ट ने ये डायरेक्शन सभी हाई कोर्ट्स और सभी ट्राइब्यूनल्स को इशू किया। इस केस में क्या हुआ था, तो बेसिकली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के ऑर्डर में 1995 की GSF कोर्ट की रूलिंग को अपहेल्ड किया गया था। GSF स्टैंड्स फॉर जनरल सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट। उस GSF कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था, एक केस के अंदर इट वाज फाउंड दैट द अपीलेंट अ प्रेसिडेंट्स मेडल अवॉर्डी and a BSF member was guilty in connection with smuggling of controlled substances case। इस मैटर में जो appellant थे they were, इसमें से एक व्यक्ति था was a president's medal awardee जिसको प्रेसिडेंट का मेडल रिसीव हुआ था, and one person was a BSF member। तो they in that particular case they were held guilty in connection with smuggling of controlled substance case, कि उनके ऊपर चार्जेस लगे थे कि उन्होंने कुछ controlled substances को स्मगल किया है, उस कनेक्शन में उन्हें गिल्टी ठहराया गया था। सो अपेक्स कोर्ट ने यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को फोकस किया, ऑब्जर्व किया दैट उन लोगों ने, उस BSF के मेंबर ने, उस प्रेसिडेंट मेडल अवॉर्डी ने 32 साल तक हमारे देश की सेवा की है, फोर्स में अपने आप को सर्व किया है विद एन अनब्लेमिश्ड रिकॉर्ड, यानी कि किसी भी तरीके का नेगेटिव रिकॉर्ड, कोई भी धब्बा नहीं है उनके कैरेक्टर पे प्रायर टू दैट इंसिडेंट। सो इस तरह की पनिशमेंट इम्पोज करना कि जो भी उनको आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे उन सभी बेनिफिट्स को सस्पेंड कर देना, उन बेनिफिट से उनको डिप्राइव कर देना एंड पेंशन से उनको डिप्राइव कर देना, दे वर फाउंड टू बी एक्सेसिव। ये पनिशमेंट बियॉन्ड रीजनेबिलिटी है, ये एक्सेसिव है। कोर्ट ने कहा गिवन द लैक ऑफ डायरेक्ट एंड कॉजेंट एविडेंस, इवन कोर्ट ने कहा कि अपीलेंट के खिलाफ किसी भी तरीके के डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, देयरफॉर इस तरीके की पनिशमेंट इम्पोज करना दे आर एक्सेसिव इन नेचर। इसलिए रिस्पोंडेंट को कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि जो भी पेमेंट्स ड्यू है पिटिशनर की वो सारी 12 हफ्ते के पीरियड के अंदर अंदर उनको अलॉट कर दी जाए, राइट। तो ये था पर्टिकुलर मैटर एक अपील का, जिसमें कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को और ट्राइब्यूनल्स को एक यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ फॉर्मुलेटिंग द जजमेंट और ऑर्डर, इसके लिए डायरेक्शन इशू किया। इसी कंटेक्स्ट में अगस्त 2022 में जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने कुछ गाइडलाइंस लेट डाउन की थी ऑन जजमेंट राइटिंग, किस तरीके से जजमेंट राइटिंग होनी चाहिए, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइंस इशू की थी। द कोर्ट एम्फसाइज दैट जो भी जजमेंट लिखा जा रहा है, ऑर्डर लिखा जा रहा है, उसकी एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, रेफरेंसिंग होनी चाहिए, जो भी पर्सन जजमेंट्स को रीड कर रहा है उसके लिए ईजी हो टू रीड एंड अंडरस्टैंड, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट हो जाता है हमारे लिए, फ्रॉम विच वी गेट टू नो दैट हाउ द अपेक्स कोर्ट इज एम्फसाइजिंग अपॉन द नीड टू हैव अ यूनिफॉर्म फॉर्मेट फॉर ऑल द जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स। हमें एक कोहेरेंट फॉर्मेटिंग को फॉलो करना चाहिए, एक स्ट्रक्चरिंग को फॉलो करना चाहिए, सो दैट इट बिकम्स स्मूथ फॉर द पर्सन्स हु आर रीडिंग इट एंड इट बिकम्स ईजियर फॉर देम टू अंडरस्टैंडिंग एज वेल, राइट। तो ये था हमारा आज का लीगल कॉन्सेप्ट। आई होप द थिंग्स हैव बीन क्लियर। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।